आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर हम ग्रुप के इंस्टीट्यूशन ग्रुप पर सीखेंगे। पिछली वीडियो देखने के लिए हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप वहां से भी पिछली वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी आती है कमांड पिक्चर। पिक्चर के द्वारा आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप पिक्चर ला सकते हैं। इसलिए जैसे हमने पिक्चर सेलेक्ट किया, अब आप इस पिक्चर जाते हैं, जैसे ही फाइल नेम के सामने आप टच करेंगे इंसर्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने पिक्चर आ जाती है। अब आप इस पिक्चर को उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिक्चर छोटा करना होगा। इसके लिए आप जैसे यहाँ पे माउस ऊपर नीचे करके आप ड्रैग करेंगे, अब आपकी पिक्चर छोटी हो जाती है। अगर आप इस पिक्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रही है। अब इसके लिए हमें आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट आपको जाना है टेस्ट वार्पिंग में आपको मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए, अब आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर काफ़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। अब आती है आपकी बारी बैकनेस। अगर आप एडजस्ट, जैसे आपका फॉर्मेट टैब खुला है, आप ब्राइटनेस को ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस को तेज़ या धीम कर सकते हैं। इसके बाद आप क्वांटे, अगर आप क्वांटे में तेज़ या हल्का ब्लैक और डार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिकवर, आप यहाँ रिकवर कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं रंग बिरंगे आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर कॉन्फ्रेंस आप कवर कर सकते हैं। चेंज पिक्चर अब यहाँ पे दूसरी पिक्चर ला सकते हैं। अब आते हैं आपका पिक्चर स्टाइल। देखिए अलग अलग टाइप की स्टाइल है, आप यहाँ से इनमें से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। जैसे कि मान चलिए हमें इस पिक्चर को चुनना है तो मेटल ओवल को चुन सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पिक्चर से ज़्यादा अब यहाँ पर आता है कि पिक्चर शेप दे सकते हैं, आपको जो वो आप पिक्चर शेप दे सकते हैं। इसके बाद आता है पिक्चर बॉर्डर। अगर आप इस पिक्चर में पिक्चर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे आप सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर बॉर्डर टच करेंगे, देख सकते हैं अलग आपके सामने रंग बिरंगी तरह के बॉर्डर आ गए। अब आप इनमें से किसी भी तरह का बॉर्डर चुन सकते हैं। इसके बाद आता है पिक्चर इफेक्ट की तरह अलग अलग तरह के आप पिक्चर इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप थ्री डी में जाने के बाद आप यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट आप जो जिनमें से जो भी आप चाहेंगे, जैसे आपकी यहाँ पिक्चर इफेक्ट आ जाता है। इसके बाद आता है आपका पोजीशन। अगर आप पोजीशन को लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पिक्चर कर सकते हैं। अब आता है आपका फिर ब्रिंग टू फ्रंट बैक टू फ्रंट। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सेव लेना होगा। अब जैसे ही हमने मान लीजिए ये सेव लिया, अब इसके ऊपर हमने ये सेव रख दिया। अब आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर छुप गई है। अभी रख कर दिया। अगर हम पिक्चर को वापस आगे लाना चाहते हैं और इस डब्बे के पीछे, तो आप ब्रिंग टू फ्रंट जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, आप देख सकते हैं सेंड टू बैक करेंगे, आप जैसे देख सकते हैं आपकी पिक्चर आगे गई और डब्बा पीछे चला गया। अब आप इस पिक्चर को फिर से पीछे चलाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, आप देख सकते हैं कि पिक्चर गायब हो गई। फिर से आप वापस लाने के लिए सेंड टू बैक करेंगे। सेंड टू बैक में आपकी वापस आइए और ब्रिंग टू फ्रंट में आपकी पीछे वापस चली जाएगी। अब आती है आपकी अगली कमांड, अगला स्टाइल आती है आपके फॉर्मेट में। अब आता है अलाइनमेंट के द्वारा आप लेफ्ट सेंटर राइट ये कहीं भी आप टॉप मिडिल कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। अब आता है रोटेट के लिए आप 90 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। रोटेट आपको करना तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं। इस नीले पॉइंट टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके रोटेट हो रही है, आपकी पिक्चर रोटेट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रॉप के द्वारा आप यहाँ से देख सकते हैं पिक्चर को काट कर छोटा कर सकते हैं। आप क्रॉप छोटा काट कर सकते हैं। अब आती है आपकी साइज के द्वारा आप पेज आपकी पिक्चर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए साइज और वेट का छोटा और बड़ा हम आराम से इस पिक्चर को कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी अगली अगली कमांड में। पिक्चर के बाद आता है आपका क्लिप आर्ट के द्वारा आप आपकी कोई भी इमेज को ला सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है। अब जैसे हम वो करेंगे, आप जैसे में आपके सामने कुछ चित्र आ गए। अब हम इस चित्र को लाएंगे यहाँ पे स्क्रीन पर, जैसे हम टच किया आप देख सकते हैं आपके आपका क्लिप आर्ट तभी काम पर जब आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्ट भी होगी, तभी आपके कंप्यूटर में इस चित्र का उपयोग किया जा सकता है। अब मान लीजिए इस हम चित्र को अब एक जगह से दूसरे स्थान ले जाने नहीं जा रही है, इसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब में आपको टेस्ट वार्पिंग में आपको जाना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब जैसे ही इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी आसानी से जा सकती है। अब आप इस पिक्चर का काफ़ी आसानी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। चलिए कि हमें एक और पिक्चर चाहिए, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर कंप्यूटर गो करने के बाद आप देख सकते हैं हमें इस पिक्चर टच करना होगा। जैसे आपके सामने पिक्चर आ जाती है, आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर यहाँ से नहीं हट रही। फिर से आपको जाना पड़ेगा आपको फॉर्मेट टैब में टेस्ट वार्पिंग जाने पर आपको करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ टैग। जैसे आप इन फ्रंट ऑफ टैग करेंगे, अब आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर एक स्थान से दूसरे स्थान का काफ़ी आसानी से जा सकती है। और आप इस पिक्चर को अगर टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं माउस पर नीले पॉइंट टच करना होगा। आप जैसे ही नीले पॉइंट टच करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर रोटेट हो रही है। आप इस पिक्चर का काफ़ी आसानी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड में।
नेक्स्ट कमांड की जानने के लिए हमें यहाँ पर आपको ना पड़ेगा सेव। सेव के द्वारा हम अलग अलग तरीके से सेव बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें कोई भी सेव बनाना हो, इसके लिए हम सबसे पहले इस सेव को लेते हैं। आपको डाउन सेव लेना हो, इसके जैसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे। अब आप मान के चलिए यहाँ पे आपको कुछ कलर करना हो, तो आप यहाँ पे सेव फिल में जाने के बाद आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। और यहाँ पर आउटलाइन भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से आप रंग बिरंगे आउटलाइन दे सकते हैं। यहाँ पर आप अलग तरह की आप पोजीशन दे सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट भी दे सकते हैं आपको। अगर आपको यहाँ पे परछाई चाहिए तो आप यहाँ पे परछाई भी दे सकते हैं, शेडो इफेक्ट के द्वारा आप यहाँ से पिक्चर इफेक्ट में से परछाई भी दे सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को यहाँ से लेना चाहते हैं तो जैसे ही यहाँ पर टच करेंगे आपकी पिक्चर, अब मान चलिए हमें पिक्चर यहाँ से नहीं हिल रही, फिर से आपको जाना पड़ेगा टेस्ट वार्पिंग, आपको इन फ्रंट ऑफ टच करना होगा। जैसे आप इन फ्रंट ऑफ टच करेंगे आपकी पिक्चर यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान काफ़ी आसानी तरीके से जाने लगेगी। अब आप इस पिक्चर को छोटा करके एडिट कर सकते हैं। अब मान चलिए हमें कुछ और एडिट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर डबल टैप करेंगे और आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर स्टार एंड बैनर्स में। स्टार एंड बैनर्स के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग तरह के स्टार एंड बैनर्स आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं। मान चलिए हमें इस स्टार को कॉपी करना है, तो उसके लिए कंट्रोल के बटन दबाने पर लेफ्ट पॉइंट को पाउंडर जैसे दबाएंगे आपकी इमेज कॉपी हो जाएगी। अब देख सकते हैं लेफ्ट पॉइंट के कंट्रोल दबाने के बाद जैसे ही माउस को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपकी देख सकते इमेज एक हिस्सा से दूसरे तरफ जा रही है। कंट्रोल को बटन दबाने पर लेफ्ट पॉइंट जैसे दबाएंगे आपकी इमेज कॉपी हो जाएगी। आप इस विधि का काफ़ी आसानी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब आता है आपका ग्रुप के द्वारा आपका ग्रुप का उपयोग करने के लिए आपको एक और शेप चाहिए। इसके यहाँ पर डाटा यहाँ पे एक शेप लाना पड़ेगा। अब हमने ये शेप लिया, अब एक और शेप लिया, इसके कंट्रोल दबाने पर आप कॉपी कर लेंगे शेप को। अब जैसे ही हमने कॉपी किया इसमें ये वाला रंग ये काला कर दिया। अब मान चलिए कि हमें इस ग्रुप का उपयोग करना है, तो इसके लिए हमें जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है। अब आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है माउस से। अब यहाँ पर दूसरी वाले में आपको कंट्रोल के बटन दबाने से लेफ्ट पॉइंट जैसे आप दबाएंगे आपके दोनों ग्रुप ओपन हो गए। अब जैसे ही देख सकते हैं आपके दोनों ग्रुप ओपन, जैसे आप कंट्रोल ग्रुप ओपन करेंगे अब आप इस इमेज को देख सकते हैं आपकी दोनों में एक साथ जा रही है। जैसे हम माउस टच करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी इमेज एक स्थान से दूसरे स्थान काफ़ी आसानी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। आप इस विधि का काफ़ी आसानी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अगली कमांड। इसके बाद आता है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के द्वारा आप किसी भी चीज़ को किसी भी बार अच्छे से समझा सकते हैं। इसके लिए आपको हाई बैंड एसी में आना है। अब आप इस स्मार्ट आर्ट को लाना चाहते हैं, जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने कि स्मार्ट आर्ट आ गया। अब मान चलिए हम कुछ आपको दर्शाना चाहते थे, तो यहाँ पर हम लिख दें कंप्यूटर जैसे लिखने बाद यहाँ पर लिख दिया हमने इनपुट और यहाँ पर लिख दिया हमने आउटपुट AOUTPUT। अब यहाँ पर लिख दिया हमने माउस, हमने यहाँ पर लिख दिया कीबोर्ड। अब यहाँ पर हम लिख दिया प्रिंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा यहाँ पर बता रहा है कि जैसे देखिए कंप्यूटर दो भाग होते हैं, इनपुट और आउटपुट, माउस कीबोर्ड प्रिंटर। अब आप इनमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डिजाइन टैब खोलने के बाद आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अलग तरह के आप रंग बिरंगे शेडो दे सकते हैं। इसके बाद आपकी बहुत सारी इमेज आ जाती हैं। आप यहाँ इनमें से आप जाके स्मार्ट आर्ट में आपको ज़्यादा अलग तरह की आप ये हाइब्रिडेशन आप इनमें से कुछ जो भी करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसके बाद हम चार्ट का उपयोग सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को लेना होगा। चार्ट का सीखने के लिए हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा हमारे पास पड़ा रखा हुआ है। अब आप मान चलिए हिंदी में 50 बच्चे पास हैं, इंग्लिश में 20, साइंस में 60। अब इस डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट जैसे टच करेंगे आपके सामने अलग तरह कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डबल बबल डाटा आ गए। अब कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपने डाटा सेलेक्ट किया। अब इसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ फिर आपकी एक्सेल शीट खुल गई। अब आप इसे हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको बता रहा है कि आपके हिंदी में कितने बच्चे पास हैं, इंग्लिश में कितने बच्चे, आपको साइंस में कितने बच्चे आप पास हैं। आप इसके द्वारा अलग तरह की डाटा को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डाटा सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं आप यहाँ पर रंग बिरंगे यहाँ पर डाटा ला सकते हैं। जैसे कि हमने मान चलिए कि आप इस पर डाटा चुन सकते हैं कि मैं आप देखिए हिंदी के बच्चे कितने पास हैं, इंग्लिश में कितने की और साइंस में कितने बच्चे हमारे पास हैं। इसके बाद यहाँ पे आप डाटा प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप नंबर से प्रदर्शित कर सकते हैं कि डाटा में कितने व्यक्ति पास हैं कितने नहीं। इसके बाद आप चेंज चार्ट टाइप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आने के बाद आप बार को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पाई में आने के बाद पाई इसको आप डाटा को पाई में दिखा सकते हैं। इसके बाद आप इस डाटा को आप यहाँ स्कैटर में स्टॉक में दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बबल में भी दिखा सकते हैं और यहाँ पर सेम टेम्पल टाइप से भी यहाँ पर जाकर आप सेव कर सकते हैं। और अगर आपको डाटा और तरीके से दिखाना है तो मैं राडर चार्ट में आने के बाद यहाँ पर
आपको अलग-अलग तरह की देख सकते हैं लाइन के डाटा चार्ट मिल जाते हैं। आप इनमें से लाइन को अगर आपको अच्छे से दिखाना हो किसी व्यक्ति किसी भी के काम के लिए तो आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप लाइन के तरीके से बता सकते हैं आपको कि अलग लाइन से आप यहाँ डाटा एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे स्कैटर चार्ट पे एक्स वाई तरफ से दिखा सकते हैं आप। इस जाल के माध्यम से भी आप यहाँ से दर्शा सकते हैं कि आपका डाटा कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। और इस चार्ट का उपयोग करने के लिए इसका चार्ट का मुख्य उपयोग यह होता है कि आप यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक